एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। सुबह से जमकर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में भारी जल भराव की खबरें हैं। रुदावल थाने के कई इलाकों में पानी भर गया है। तो बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां रुदावल में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन समस्या यह है कि जल भराव हो गया है। सड़कें देखिए तालाब की तरह, और यहां पर बच्चे पानी में आपको अटखेलियां करते हुए नजर आएंगे। जगह जगह पानी भरा हुआ है। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है। देखिए ये सड़कों की हालत देखिए आप, ये यहां पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और लोगों को समस्या ये होती है कि उस पानी के बीच से गुजरकर जाना पड़ता है। दीपक चावला हमारे संवाददाता इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, राजस्थान में अलग अलग जगह बारिश का दौर जारी है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जल भराव जो लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। प्रशासन के दावे खोखले रह गए हर जगह, चाहे जयपुर की बात हो, भरतपुर की बात हो या दूसरे किसी जिले की बात हो। जल भराव एक बड़ी समस्या है। निकासी के लिए कोई कोशिश या कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। लोग भुगत रहे हैं। रुदावल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सड़कें तालाब बनी हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय भरतपुर के कपरोला और कपरोली गांव में हूँ। यहाँ पर सेवरत के पास में है। मेरे सहयोगी निर्मल आपको दिखाएंगे कि मेरे जो पानी है वो घुटनों के थोड़ा नीचे हैं, और मेरे पीछे की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो पूरा जहां तक आपकी निगाहें जाएगी वहां पर केवल आपको बारिश और बांध का पानी जो है वो दिखाई देगा। अजान बांध ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से ये कपरोला और कपरोली गांव जो है वो ये बताइए कि टापू बन चुके हैं। कौन सी जगह खड़े हैं आप? ऐसा लग रहा है नदी के बीचों बीच खड़े हैं। नहीं, ये नदी नहीं है, यही तो सोचने वाली बात है। ये गांव कपरोला और कपरोली गांव है। सहयोगी पैन करके आपको वो जो शॉर्ट दिखा रहे हैं वो आप देखेंगे कि वो गांव है, ढाणी है, वो घर है। अब वो घर जो है वो टापू बन चुके हैं, और वहां से यहाँ अगर आना है तो आपको अपनी जान खतरे में डालकर आना और जाना पड़ेगा। जो रोड है वो पूरी तरह से डूब चुकी है, और रोड के लेफ्ट और राइट में खेत है, उसमें पूरा पानी भर चुका है। 8 से 10 फीट या 12 फीट तक पानी है, यानी कि एक व्यक्ति आराम से इसमें डूबकर उसकी जान जा सकती है। रोड पूरी तरह से जो है वो भर चुकी है। आप देखेंगे खंबे डूब चुके हैं, पेड़ पूरी तरह से डूब चुके हैं, और गांव में लोग जो है वो फंसे हुए हैं। जो गांव हालांकि थोड़ी सी ऊंचाई में है, उनके घर सुरक्षित है, लेकिन घरों के बाहर पूरा टापू बन चुका है। पूरा गांव जो है वो इस जल समस्या से परेशान है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये अपन रोड पर खड़े हैं, पीछे तो ऐसा लग रहा है कि कोई तालाब है। ये क्या आपकी समस्या कब से है? ये सड़क नीचे बना दी गई है। अगर इसको ऊंचा करके बनाते तो हमको आने जाने में सरलता मिलती। प्रशासन की यहाँ किसी प्रकार की मदद नहीं है, ना कोई एनडीआरएफ की यहाँ टीम आई है, ना शासन प्रशासन आया है। इसलिए हम किस रास्ता से जाएं? यहाँ तो सड़क है, हमको क्या हेलीकॉप्टर से जाएं? और हमारी जो खरीफ की फसल है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। इसलिए शासन और प्रशासन हमारी तरफ ना तो सड़कों की तरफ ध्यान देता है। कुछ बनती हैं तो वे इसको पानी को ज़्यादा छोड़ देते हैं, और वे भी सड़कें हमारी जलमग्न होकर के टूट जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डाबर जल से बहुत जल्दी टूटती है। इसलिए शासन प्रशासन निवेदन करते हैं कि इस अजान बंद के जल स्तर को थोड़ा कम किया जाए। मात्र 8-9 फुट पर ही इसका स्तर रखा जाए। जैसे ही 10-11 फुट का इसका बांध का जल स्तर, अजान बंद का जल स्तर किया जाता है, तो हमारे जो गाँवों की बस्ती है, हमारी आबादी है, उनमें पानी अंदर हमारे घरों में चले जाता है। इसलिए हम बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं सभी गांववासी। गांव आपका टापू बन चुका है, आप तो टीचर है, कैसे पढ़ाने जाएंगे? कल मंडे है, ज्वाइनिंग करना है। हाँ जी, अब शाम को ही जाना पड़ रहा है। शाम को भरतपुर से अभी चला जाऊंगा मैं महुआ, इस वजह से क्योंकि सुबह अगर कल ये पानी भरा नहीं रहता तो सुबह ही निकलता मैं, लेकिन एक दिन पहले ही निकलना पड़ रहा है। संडे को कल शाम को आया, फिर आज शाम को अब निकलना पड़ रहा है। अब ये चारों ओर जितने भी गाँव हैं, सभी गाँव की सड़क तो फिर भी बन चुकी है, उन गाँव की कनेक्टिविटी, लेकिन इस गाँव की कनेक्टिविटी नहीं है। आज़ादी के बाद से बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है। 3-4 महीने के लिए गाँव कट जाता है। अब सभी जगह विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, नाम मात्र विकास नहीं है। अगर ये ऊंची सड़क बन जाए तो बिल्कुल कनेक्टिविटी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गांव को। ये बात है। अगर ये सड़क ये थोड़ी सी, कोई शासन प्रशासन से कोई भी मदद नहीं है, बिल्कुल भी। थोड़ी सी भी अगर शासन प्रशासन देखे कि हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए अब ये सड़क कितनी नीची है, अब इसको थोड़ा सा ऊंचा बना देंगे, गाँव वालों की परेशानी शून्य हो जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं आएगी आने जाने की। वैसे तो और भी परेशानी है, ये फसल डूब गई, फसलों की, किसान, सारे किसान हैं, किसानों के खेत हैं, खातेदारी की जमीन है, उनकी सिंचाई विभाग पानी भरता है इनमें, और उनकी जमीन पे फसलों का मुआवजा कौन देगा? फसलों का कोई मुआवजा नहीं, फिर भी किसान चुप है। लेकिन आने जाने की कोई मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सकीय कोई कारण पड़ जाए, अभी कोई बीमार हो जाए तो रात में तो इसको ला ही नहीं सकते, मर जाएगा। किसी को हार्ट अटैक या कोई माइंड, कोई छोटा सा भी कोई दिक्कत होगी, चलो शमशान भूमि तो ये भर गई है, फिर भी उसमें चलो करेंगे, बाहर कर देंगे, लेकिन आने जाने की किसी को बचाने के लिए तो हो। हम किसी को बचा भी नहीं सकते यहाँ पे। ऐसा लगेगा कि ऐसी सिचुएशन आएगी कि भाई हम बचा तो सकते हैं, चलो आदमी कोई चला जाएगा किसी भी सिचुएशन में। अब ये किसी को बचाने की कोई सिचुएशन आएगी, उसको बचा भी नहीं सकते हम। अच्छा, रात को तो ला ही नहीं सकते बिल्कुल किसी आदमी आप को। मुझे बताएं महिलाएं और बच्चों का क्या हाल है? वो तो घरों में कैद है, वो थोड़ी बाहर निकल पाएगी इस माहौल नहीं में। निकल पाती हैं, वो भी परेशान है। सारी और बीमारी, पढ़ाई लिखाई, छोटे बच्चे हैं, वो पानी स्कूल से शुद्ध पानी बिल्कुल पीने को नहीं मिल रहा है। पानी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध पानी नहीं है। यही आ रहा है उन्होंने मिल के। देखिए आप सुन रहे हैं, मैं बता दूं फिर कपरोला और कपरोली गांव है, यहाँ पर ना तो कोई सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है, ना कोई एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन ने यहाँ पर किसी भी हद तक कोई मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को, बिल्कुल दीपक देखिए, एनडीटीवी राजस्थान जो है शासन प्रशासन सरकार से अपील करता है कि जो कपरोला कपरोली गांव है यहां पर कुछ लोगों को भेजा जाए, ताकि जो लोग घरों में कैद हैं, घरों में बंद हैं, जो खतरे के बीच जी रहे हैं, क्योंकि ये गांव जो है एक टापू की तरह नजर आ रहा है। और जिस तरह से ये लोग अपना दर्द बता रहे हैं कि यहां खतरे में ये लोग रह रहे हैं और आने जाने की कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म है, बिजली के खंभे दिख रहे हैं, कभी भी करंट से कोई हादसा हो सकता है, कोई मकान गिर सकता है, कुछ भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। इनको मदद की जरूरत है। एनडीटीवी राजस्थान अपील करता है शासन प्रशासन सरकार से कि आप मदद दी जाए। दीपक एक बार फिर से आप तस्वीरें जरा दिखाइए कैमरा घुमाकर कि किस तरह से ये गांव जो है वो नदी के रूप में नजर आ रहा है, पूरा टापू बन चुका है गांव। बिल्कुल सहयोगी निर्मल, आपको फिर से एक बार जो तस्वीर है पूरे इलाके की एक बार आपको दिखाएंगे। कैमरे को अगर पैन करके आपको जूम करके अगर दिखाएंगे तो दूर दूर आपको जो घर है वो दिखाई देंगे। और ये रोड है, आप जहां जहां आपको थोड़ी थोड़ी घास दिखाई देगी, हल्के हल्के पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये रोड है। अब आप देखेंगे रोड जहां पर कल तक बच्चे घूमते थे, महिलाएं घूमती थी, मोटरसाइकिल आती थी जाती थी, आज वो पूरी तरह से सूनी पड़ी हुई है, क्योंकि रोड के लेफ्ट और राइट में भयंकर जो पानी है वो भरा हुआ है। अगल बगल में खेत है, अब वो अजान बांध ओवरफ्लो हो चुका है, तो उस ओवरफ्लो और बारिश के पानी की वजह से खेत फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और खेतों के अंदर पानी भर चुका है और टापू बन चुका है और घरों के अंदर लोग इस समय पूरी तरह से कैद है। और वहां पर लोग फंसे हुए भी है। अब किसी को बच्चों को दूध भी पीना होता है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोई दवाई लेना है, स्कूल कैसे जाएंगे, यहाँ तक उनके पेरेंट्स स्कूल छोड़ने कैसे जाएंगे और बस कैसे जाएगी। तो ये बहुत इनके हालात जो है कपरोला और कपरोली गांव और इसके आसपास के जो गांव हैं जो कि अजान बांध के ठीक पास में है वो ओवरफ्लो हो चुका है। तो ये पूरा जो इलाका है, 1 दर्जन गांव जो है वो पूरे चपेट में आ चुके हैं और लोग एक रिस्क पर जो है वो जी रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोई मैं ये नहीं कह रहा कि ये नदी है, बिल्कुल नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, केवल ये बांध का पानी है जो कि इस बार तेज बारिश की वजह से पूरा भर चुका है। फसल जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लोग केवल अब इंतजार कर रहे हैं कि प्रकृति अब थोड़ा सा रौद्र रूप अपना कम ले, बारिश कम हो, क्योंकि अभी मौसम के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अभी और बारिश हो सकती है। कब से सर आपको सालों से समस्या है क्या ये शुरू से ही, इसे बहुत दिन हो गए। भरतपुर रियासत कालीन का ये बंद है। भरतपुर के राजा महाराजाओं ने ये अजान बंद बनवाया था और इस अजान बंद में पानी जो हमारा भरतपुर के पास का जला है करौली, वहाँ पाचना बंद है। पाचना बंद इसका मतलब होता है 5 नदियों का पानी आता है उसमें। पाचना बंद से पानी गंभीर नदी के माध्यम से हमारे अजान बंद में आता है और पाचना बंद पहले हमको 1 बूंद भी पानी नहीं देता था, परंतु अब ओवरफ्लो हो गया है। ज़्यादा पानी की मात्रा है बरसात होने के कारण, जब वो ओवरफ्लो को हमारे पास दे रहा है, जिसकी त्रासदी हम झेल रहे हैं। हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं। कितने गांव चपेट में, नाम बताएंगे? हाँ, ये कपरोला कपरोली अजान, बारहमापी, एकटा, खरेरो, किलानपुर, खडेरा, ऊंचा गांव इत्यादि दर्जनों गांव हैं जिनकी अरबों की खरीफ की फसल बाजरा ज्वार की नष्ट हो चुकी है
और सिंचाई विभाग से ये सभी किसान अपनी मांग कर रहे हैं कि हमको इस जल भराव का किराया दिया जाए, रेंट दिया जाए हमको, या हमारी खरीफ फसल के जो नष्ट हुई है उसका मुआवजा दे सरकार। अच्छा, आपसे बात करेंगे सहयोगी। देखिए, एक ये तस्वीर, नाव की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि एक नाव आपको जो है सरकार ने, प्रशासन ने खाली एक नाव जो है वो यहाँ पर दे रखी है और नाव यहाँ पर खड़ी कर रखी है। ग्रामीणों को आना जाना है तो इस नाव से आए और जाए, लेकिन उसको टेक ओवर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। गंभीर बात यह है कि वो नाव खुद टूटी हुई है, फूटी हुई है। अगर उस नाव को वहां पर लेके जाएंगे तो इसमें जो लोग आएंगे वो और इसमें डूब सकते हैं, उनकी और जान को खतरा है। तो यहाँ पर ये प्रशासन की ये भी आप लापरवाही देखिए। अब ये नाव है, नाव की सहायता से कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नाव में कुछ सामान रखे हुए हैं, कुछ युवा अभी आ रहे थे तो उनके सामान भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये आप रोड के, जहां मैं खड़ा हूं रोड, और इसके ठीक आगे ये खेत है। अब खेत का आप पानी देखिए, लगभग 10-12 फीट का ये पानी है। अब रात के अंधेरे में अगर कोई अनजान व्यक्ति, यहाँ के लोग तो जानते कि किस तरह का पानी है, कोई अनजान व्यक्ति अगर यहाँ से गुजरेगा तो निश्चित तौर पर उसके साथ बड़ा हादसा हो सकता है। उसके तस्वीर के ठीक विपरीत वो रोड, आप सड़क आप देखेंगे, कई बार तो ये बांध का पानी सड़क तक चल जाता है, तो ऐसे में और बड़ा खतरा यहाँ पर हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि स्थिति आज की है, पिछले 10 दिन 12 दिन से ये लोग इसी स्थिति से जूझ रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहे हैं। और 1 महीने से, 10-12 दिन ही, जब से बारिश हो रही है और जब तक बारिश होगी तब से ये इसी स्थिति से जूझ रहे हैं और लगातार हर साल होता है। अब इनकी मांग ये है कि जो बांध है उसका एक पानी का हिस्सा है वो दूसरी ओर छोड़ दिया जाए, यूपी की तरफ या किसी और अन्य बांध को जहां जरूरत है उसको दे दिया जाए, गांवों की तरफ ओवरफ्लो ना हो। क्योंकि मैं इससे पहले 2-3 दिन पहले सवाई माधोपुर गया था, वहां भी जो एक बांध है उसी का ओवरफ्लो पानी था, उसी से गांव में डूब गए थे। तो एक ये समझने वाली बात होती है कि जहां पर बांध है उसके आसपास अगर गांव है तो प्रशासन को वहां पर अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे जो गांव है वो एक खतरे की निशान पर आ जाता है। तो वहां पर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम अलर्ट रहें, ग्रामीणों को ट्रेनिंग दे कि अगर ऐसी स्थिति हो तो किस तरह से आप निपटा जाए। और एक उसका बांध का जो गेट है वो किसी और भी होना चाहिए, अगर जरूरत पड़ने पे खोले तो दूसरी तरफ खोले, दूसरे बांध या दूसरे राज्य के। मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि देखिए, जिस तरह से आपने तस्वीर दिखाई, आपने नाव की तस्वीर दिखाई, इससे साफ मतलब यह है कि प्रशासन ने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि लीजिए नाव और जिए। आप आसमान की तरफ देखते रहिए और ऊपर वाले का इंतजार करिए कब बारिश बंद होती है। अपने हाल पर उनको छोड़ दिया है। क्या इन लोगों से पूछिए कि क्या कभी यहां कलेक्टर आए पिछले 8-10 दिनों में, या प्रशासन की तरफ से कोई आया? अगर नहीं आए तो ये तस्वीरें जो हैं ये इन लोगों के लिए मुसीबत तो हैं, लेकिन प्रशासन के लिए भी ये कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि ये लोग घरों में कैद नहीं है, फंसे हुए हैं, इनको मदद की जरूरत है। किसी के लिए मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के लिए दूसरी इमरजेंसी है, वो लोग बाहर नहीं आ सकते हैं और उनके लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जरा इनसे पूछिए कि प्रशासन की तरफ से कलेक्टर साहब आए क्या इनसे मिलने के लिए? इनकी मुसीबत जानी उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल आप मुझे बताइए, क्या एसडीआरएम या कलेक्टर साहब कोई आए आपसे मिलने के लिए? नहीं यार, कोई नहीं आया। कोई आया? कोई नहीं आया। आप बताइए सर, आप तो यहीं के लोकल है। हाँ जी, यहीं के लोकल है, कोई नहीं आया, किसी प्रशासन के तौर पर कोई संपर्क नहीं किया गया, कुछ भी कोई दौरा किसी ने? कोई किसी का भी दौरा नहीं। और यहाँ से ज्यादा स्थिति कहीं की नहीं होगी। अच्छा, जो इस जगह की स्थिति है ना, यहाँ से आना जाना, बच्चों की पढ़ाई बंद, सारी बंद, जितनी इमरजेंसी आपातकाल स्थिति यहाँ पे है कहीं की नहीं होगी, शायद कहीं की हो। और ये हर साल का यहीं पे ऐसा ही है, ऐसी स्थिति होती है। आपके स्थानीय विधायक कौन है, कौन सी पार्टी से, क्या नाम है उनका? जगत सिंह है, बीजेपी से हैं जी। बीजेपी से ही हैं। और मुख्यमंत्री जी भी भरतपुर से ही आते हैं? हाँ जी, भरतपुर से ही है। भजन लाल, उम्मीद रहेगी उनसे कि उम्मीद है ये सड़क बन जाए। हम तो जब से जन्म लिया है तब से ऐसे ही देखते हैं, बचपन छोटे से तब भी ऐसे ही पढ़ने जाते थे, और अब भी इतने बड़े हो गए, अब भी यही सिचुएशन है। अब ये सड़क बन जाए, हम तो ये करते हैं हर साल के, यार कब सड़क बनेगी, कब सड़क बनेगी। सड़क ही नहीं बनने पे आ रही। किधर से जाएंगे, गाँव जाएंगे क्या वो? ये तो वैसे ही आए। अच्छा, वैसे हैं। जरा एक बार निर्मल तस्वीर आपको दिखाए। हालांकि वो पता नहीं वो महिला या बच्चे वो किस गांव में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो आए हैं, लेकिन शायद अब वो तस्वीर देख के मुझे लगता नहीं कि वो हिम्मत करेंगे आगे जाने की, क्योंकि आगे की तस्वीर जो है बेहद डरावनी है। हो सकता है इनका गांव हो, रिश्तेदार हो, या इनका कुछ लोग हो, आसपास के हो। आसपास के जितने भी गांव हैं सभी की कनेक्टिविटी तो हो चुकी है, कम से कम सड़क बन चुकी है सरकार के तौर पे। हमारे गांव की आज तक सड़क नहीं है। हम टैक्स देते हैं, नाव से ही जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, या पैदल जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे। अगर बच्चा कहीं से, महिला तैरना नहीं जानती,
बच्चे भी क्या जानेंगे। तो महिला अगर गिर गई ना तो मौत निश्चित है। दीपक, ये तस्वीरें, अगर मैं ये नाव तस्वीरें ये एक सही बार दे दे फिर नाव से को, पहले नाव मैं थी। दर्शकों को बताना लेकिन वो चाहूंगा, जमाना ये नाव का ही भरतपुर की था तस्वीरें कि हैं हाँ, दीपक, मैं वो रोकना इतना चाहूंगा। डेवलपमेंट ये नहीं हुआ छोटे था कि छोटे हाँ, सड़क बच्चे नहीं हैं, बना पा रहे। अब ये कितना छोटे छोटे डेवलपमेंट है, बच्चे कहाँ से? हैं जी, जो जी। अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से दूसरी तरफ जाएंगे, गांव की तरफ। ये तस्वीरें देखिए, भरतपुर की तस्वीरें हैं। इनके आगे जो है वो पूरा गांव डूब चुका है और इनके पास कोई साधन नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें देखिए। आपको यहां के विधायक यहां पर नहीं पहुंचे हैं, कलेक्टर साहब नहीं पहुंचे हैं, प्रशासन की तरफ से किसी को नहीं भेजा गया है और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। अच्छा होता दीपक अगर चुनाव का वक्त होता और विधायक जी को तैरकर उस पार जाना होता वोट मांगने के, तो उनको मुसीबत समझ आती। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे कि अगर अभी चुनाव का समय होता तो कांग्रेस और बीजेपी और जो भी चुनाव लड़ रहे होते वो तो इसमें डूब के भी चले जाते और थोड़ा बहुत डूब भी लेते, क्योंकि उनकी गरज थी। लेकिन अब उनकी गरज पूरी हो चुकी है तो इनको स्थानीय ग्रामीणों को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और आने को भी तैयार नहीं है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोग कि कोई भी नहीं आया है, काफी एक लंबा समय हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा ये स्थिति से जूझ रहे हैं। एक महीना हो गया। अब आप देखेंगे खेतों में कि कितना पानी भरा हुआ है, कितने ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। अब महिला और बच्चे तो मुझे लगता नहीं कि ये आगे जा पाएंगे। आगे बस इतना पानी इन्होंने देख के वहीं रुक जाएंगे और रुक जाना ही बेहतर है, क्योंकि आगे रिस्क है। अब ये किसी राखी का त्योहार है, किसी के घर जाएंगे या इनके कौन रिलेटिव है, ये जो है कहीं ना कहीं आप तस्वीर जो देखेंगे कि कितनी ज्यादा डरावनी वाली तस्वीर है। कपरोली गांव भरतपुर सेवरद में है और यहाँ सेवर भरतपुर सेवर के ठीक पास में है और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी टीम भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बड़ी बात है दीपक, कि ठीक है दीपक, ये तस्वीरें जो है सवाल उठाती हैं सरकार पर, प्रशासन पर, विधायक पर, कलेक्टर पर। ये तस्वीरें जो हैं ये भरतपुर की तस्वीरें दिखा रहे थे हम, जहां पर गांव के गांव डूब गए हैं और ये नदी की तरह नजर आ रहा है।